आरएसएस ने उन जातियों को पकड़ा जो जातियां बाबा साहब से अलग हो गई, जिनको सदियों से उन्होंने सताया, अछूत बनाया, जिनको प्रताड़नाएं दी, जिनके अधिकार खत्म किए, उन्हीं के बीच में जाके उनको कहानी सुना दी कि आपको तो मुस्लिमों ने जब मुगल आए तो तब उन्होंने आपको गंदे पेशे करवाए, आपके पूर्वजों पे अत्याचार किए और जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बनाए, और जो नहीं बने वो गंदे काम करने लग गए या दूसरे काम करने लग गए। हम आपके भाई हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर सदियों से अत्याचार करे, आज हमारे बहुमत लोग आज उसी विचारधारा का पालन कर रहे हैं, उसी के तौर तरीकों को मान रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो एससी एसटी के लोग तो बिल्कुल साइड हो गए। अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हिंदू बन के, तो दिल्ली में बहुत बड़ा, और दिल्ली और आसपास भी पूरे देश में फैल जाता दंगा है। हमारे लोग अभी भी हिंदुओं के चक्कर में, भगवानों के चक्कर में अभी इनको, बीजेपी को इनको वोट करते हैं हिंदुवादी शक्ति। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से जैसे संविधान लागू हुआ, तो इन्होंने जो मनुवादी शक्तियां हैं उस संविधान के अंदर ही, उस ढांचे के अंदर ही हमारे लोगों को तो गुमराह बना के रखा। तो बाबा साहब ने 1956 में कहा था कि इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके लालच को, रिजर्वेशन के, क्योंकि अगर तुम रिजर्वेशन के लालच में पड़े रहोगे तो तुम आगे बढ़ के सत्ता की तरफ नहीं बढ़ सकते। मगर ये जो ब्राह्मणवाद है, ये बहुत बहुत ही मतलब शातिराना तरीके से, बारीकी से काम करता है और बहुत शांत तरीकों की। आज आरएसएस घर में बैठा है, मैं बार बार कहता हूँ, हर घर में एक आरएसएस का आदमी बैठा है, चाहे उसको पता हो या ना हो। जो केलवन की पात में पात पात पात, तो गधियन की लात में लात लात लात, सो कवियन की बात में बात बात बात, तो हिंदुअन की जात में जात जात जात। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं द टास्क न्यूज़। और आज हम बात करेंगे हमारे दलित नेता अशोक अज्ञानी जी से और जानेंगे कि आखिर ये हिंदुत्व और उसके अंदर जो जातिवाद है वो किस तरीके से भारत में फैला हुआ है और किस तरीके से वो हमारे भविष्य पर अटैक करता है। सर, आप ये बताइए कि हिंदुत्व का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एससी है, एसटी है और अपर कास्ट है, ये किस तरीके से राजनीतिक समीकरण को जो है वो देश में बनाता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो समीकरण बनाता है कि पिछले 1925 से लेकर लगातार जो आरएसएस ने जो ऑर्गेनाइज तरीके से अपने इस हिंदूवादी एजेंडे को पब्लिक में ले जा करके, जन जन तक ले जाके जिस तरह फैलाया, और ख़ास तौर पे आज़ादी के बाद से, जब से बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धर्म में अपनाया, तो उसके बाद से आरएसएस ने उन जातियों को पकड़ा जो जातियां बाबा साहब से अलग हो गई थी, और उनके बीच में जा करके उन्होंने काम किया, और जिनको सदियों से उन्होंने सताया, अछूत बनाया, जिनको प्रताड़नाएं दी, जिनके अधिकार खत्म किए, उन्हीं के बीच में जाके उनको कहानी सुना दी कि आपको तो मुस्लिमों ने जब मुगल आए तो तब उन्होंने आपको गंदे पेशे करवाए, आपके पूर्वजों पे अत्याचार किए और जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बनाए, और जो नहीं बने वो गंदे काम करने लग गए या दूसरे काम करने लग गए। हम आपके भाई हैं, तो उन्होंने उनके बीच में काम करके अपने आप को स्थापित करा। और आज ये हालात हो गए कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर सदियों से अत्याचार करे, आज हमारे बहुमत लोग आज उसी विचारधारा का पालन कर रहे हैं, उसी के तौर तरीकों को मान रहे हैं और उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि एससी एसटीज उसमें जो हिंदू बन करके जब ये कॉल करते हैं, हिंदू बन करके उन्होंने बड़े बड़े घातक काम किए, लेकिन जो पिछले 20 साल 25 साल से खास तौर पे जो इस देश में बहुजन मूवमेंट चली, जो उसमें जो कैडराइज सिस्टम चला, जो बाबा साहब का मूवमेंट चला, तो उससे तकरीबन बहुत हद तक अभी बहुत सारे लोग हमारे उससे बाहर निकले हैं। वो अगर हिंदू हैं भी, अगर बने भी हो, पूजा पद्धति कर रही है, तो ये एक्सट्रीम हिंदू नहीं है कि वो उनके कॉल पे कोई किस तरह की घटना को अंजाम दे दें, जैसे 1992 में वो मस्जिद का और वो तमाम चीज़ें हुई थी। तो अब वो आपने देखा होगा दिल्ली में भी जिस तरीके से पिछले साल जब 3 दिन यहाँ पर वो घटना हुई, तो इसमें जो एससी एसटी के लोग तो बिल्कुल साइड हो गए। अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हिंदू बन के, तो दिल्ली में बहुत बड़ा, और दिल्ली और आसपास भी पूरे देश में फैल जाता दंगा। और आज इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है हिंदूवादी शक्तियों ने कि कहीं कहीं पे दंगे कराने की, लेकिन अब वो एससी एसटी के लोग अब भले ही हिंदू देवी देवता मानते हों, पूजा पाठ करते हों या कुछ करते हों, या हिंदू भी अपने आप को, क्योंकि अभी है हिंदू, क्योंकि एससी एसटी का रिजर्वेशन है और उसमें जो कॉलम आते हैं उसमें हिंदू लिखना पड़ता है, कोई हमारे पास धर्म नहीं है तो उसमें लिखते हैं हिंदू, हमें भी लिखना पड़ता है। तो लेकिन वो एक्सट्रीम जो हिंदू नहीं है कि एकदम कट्टरपंथी हिंदू, या उनके कहने से, उनके नेताओं के कहने से वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी खतरा तो बड़ा है। और ये इफेक्ट करता है चुनावों में, तो जरूर करता है, भले ही चाहे वैसे ना हो, लेकिन वो हिंदूवादी उसमें, हमारे लोग अभी भी हिंदुओं के चक्कर में, भगवानों के चक्कर में अभी इनको, बीजेपी को इनको वोट करते हैं, हिंदूवादी शक्तियों सर, को। ये मनुवादी जो है वो कहा जा रहा है कि उस संस्कृति को थोपने की कोशिश हो रही है या इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि एससी एसटी पर इसका क्या असर पड़ता है?
देखिए, बहुत भारी असर पड़ता है। जब से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से जैसे संविधान लागू हुआ, तो इन्होंने जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, उस संविधान के अंदर ही, उस ढांचे के अंदर ही हमारे लोगों को तो गुमराह बना के रखा, क्योंकि हमारी कोई अपना पॉलिटिकल विकल्प शुरू से बना नहीं। और जो बाबा साहब सोचते थे कि एक व्यक्ति और एक वोट का जो उन्होंने अधिकार दिया, या जो उन्होंने अधिकार दिया पॉलिटिकल पार्टियां बनाने का, अपना पॉलिटिकल बनाने का, उनको हमारे लोग ना समझे, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे और वो रिजर्वेशन में ज्यादा अटक गए। देखिए, बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को जब धर्म परिवर्तन करा, तो उनका खास चेला वो आकर के उसने कहा, जी अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो फिर हमारा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो बाबा साहब ने इस बात को कहा कि भाई, तुम रिजर्वेशन को कब तक पकड़े रखोगे, जबकि 4 ही साल हुए थे उसको लागू हुए, उस रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान में। तो बाबा साहब ने 1956 में कहा था कि इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके लालच को, रिजर्वेशन के, क्योंकि अगर तुम रिजर्वेशन के लालच में पड़े रहोगे तो तुम आगे बढ़ के सत्ता की तरफ नहीं बढ़ सकते। और इस बात को समझा किसने? मान्यवर कांसीराम जी ने, दीना वाना जी, खरपड़े जी ने। उन्होंने जब बामसेब बनाई, और खास तौर पे जब कांसीराम जी को दिखाई दे गया कि बाबा साहब का रास्ता तो ये सत्ता की तरफ जाता, तो वो आदमी, वो एक क्लास अधिकारी, उस वक्त वो नौजवान, उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने वहां से अपने पद से रिजाइन, नौकरी छोड़ी। और दूसरी शपथ क्या ली? उसने कहा, मैं आज के बाद अपने घर नहीं जाऊंगा, माँ बाप भाई बहन से नहीं मिलूंगा। और तीसरी शपथ क्या खाई कि मैं शादी आजीवन नहीं करूंगा, इस मिशन को चलाऊंगा। तो वो कांसीराम जी चले जब तक काफी देर थी, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, मगर ये जो ब्राह्मणवाद है, ये बहुत बहुत ही मतलब शातिराना तरीके से, बारीकी से काम करता है, और बहुत शांत तरीके से। जैसे हमारे लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ले ली, अल्लाह मच गया और हमारी कमर टूट गई और उसका बेनिफिट उनको चला गया, वो बिल्कुल अंदर खाते काम करता है। फिर धीरे धीरे जो जो लोग हमारे इनको गालियां बकते थे, मान्यवर जी कहते थे कोई अपर कास्ट कोई अगर मीटिंग में है तो निकल जाए, तो धीरे धीरे वो लोगों ने उस पार्टी के अंदर सेंध मार करके उस पार्टी को, हमारे मिशन को, पहले तो पूरे देश से निकाल के यूपी में सीमित किया, और अब यूपी में भी उसको खत्म करने की कवायद जारी है। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, जो मनुवाद है, इसके जो लोग हैं, इन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ अपने इस विचारधारा को फैलाने के लिए, देखो आरएसएस को लोग गालियां तो बकते हैं, लेकिन आरएसएस ने क्या काम किया? उसने कहा हर घर से अपना एक आदमी मांगा, और वो उस आदमी को झोला दे करके तैयार करके भेज दिया कि जाओ प्रचार करो अपने लोगों के बीच में जा करके अपनी विचारधारा का, और उसको इकट्ठा करो। और दूसरी तरफ जहां ये बुद्ध का प्रोग्राम था, बुद्ध भिक्षु संघ जो बनाया था बुद्ध ने, हमारे लोग जो जय जय नमो बुद्धाय तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन बुद्ध का जो भिक्षु संघ का वो था तौर तरीका, उसको अपनाया नहीं, क्योंकि भिक्षु जो था, बौद्ध भिक्षु संघ, उसके में जो भिक्षु बनता था, उसका काम था बुद्ध धर्म की उसको प्रचार करना, जनता में जाना। और उनका उनका एक वो था कि मांग करके खाओगे, और एक घर से मांग करके खाओगे। जब मांगोगे, कहीं जाओगे, कहीं किसी से कुछ मांगोगे, तो पूछेगा ना भी कौन हो आप, किस लिए आए हो, आपकी विचारधारा क्या, बात होगी ना, तो लोगों से मिलेंगे। विचारधारा ऐसी थोड़ी ना, बुद्ध पूरी दुनिया में फैल गए थे। तो इसी तरह उन्होंने, आरएसएस ने, हमारे जो महान पुरुष थे, अनार्य योद्धा थे, उन तमाम उनको पढ़ा बारीकी से, और उनको उन्होंने अडॉप्ट करके बड़ी चालाकी के साथ उसको किया। आज आरएसएस घर में बैठा है, मैं बार बार कहता हूँ, हर घर में एक आरएसएस का आदमी बैठा है, चाहे उसको पता हो या ना हो। तो वो आज उन्होंने आइडियोलॉजी वहां इतनी भयंकर तरीके से पहुंचा दिया। और दूसरे जिन मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफ बोलते हैं खुल के, उन मुस्लिमों का उन्होंने अल्पसंख्यक संघ बना रखा है। जिन महिलाओं के खिलाफ वो कहते हैं, उन महिलाओं का उन्होंने वो अपनी तरफ कर लिया। और जिन दलितों को, वो शूद्रों को अछूत भी नहीं, अछूतों में डाल दिया, अछूत बना दिया, जो शूद्र भी नहीं है, उन अछूतों को जो सदियों से सताया, उनको भी अपनी इतने कट्टर तरीके से कर लिया कि हमें उनसे छुड़वाना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए हिंदूवाद का बहुत व्यापक जो असर है, इसका जो प्रचार का असर है, और इसकी जो इन्होंने जो लोक लुभावन, जो अपने भगवानों के जो स्वरूप बनाए, जो उनके गाने बनाए, जो उनके म्यूजिक बनाए, जब आरती वो करते हैं तो आरतियों के अंदर से ऐसा लगता है कि बस मुझे तो यही करना है, मैं यही हूँ, जो भी हूँ, मेरा दुश्मन क्यों ना हो। मैं अभी कभी अपने आरतियां सुनी है, कभी जाओ, वहां जाना चाहिए देखने के लिए, हरिद्वार जाओ, कहीं कहीं जाओ, सुबह शाम जब वो आरतियां करते हैं पकड़ के ढोल नगाड़े बजा के, तो अंदर आदमी के अंदर से वो तमाम चीजें भूल जाता है कि हमारी क्या तकलीफ थी, क्या विचारधारा थी। तो वो जो उन्होंने बनाए, तो हमारे लोग ये बनाने में बिल्कुल विफल हो गए, पूरी तरह विफल हो गए। यहाँ तक कि जिन लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया, तो बाबा साहब ने जो आर्टिकल 28-29 में जो दिया था, अल्पसंख्यक जो उनको धर्मों को, जो उन्होंने कहा था कि इनको शिक्षा के इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए, देखो सिखों ने बनाए, क्रिश्चियनों ने बनाए, मुस्लिमों ने भी अपने वो बनाए, मगर बुद्धिस्टों ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनाए, जबकि संविधान ने सरकार को कहा था। और कब से आपने बुद्ध धर्म अपनाया? 1956 से। और उसके बाद तुम लगातार बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट चिल्लाते हो, आपने क्यों नहीं अपने भैया इंस्टीट्यूशन बनाए? आज ये प्राइवेट शिक्षा बेच रहे हैं, तो आज अगर हमारे इंस्टीट्यूशन होते तो हमें चिंता नहीं होती, बेच रहे हो, कल बेचते हो, आज बेच दो।
सर जब वोट की जरूरत होती है तब आरएसएस बीजेपी जो है पूरे हिंदुत्व का एकीकरण करती है और हिंदुत्व के नाम पर सबको जो है कहते हैं कि एक साथ आने के लिए, जबकि हकीकत ये है कि हिंदुत्व जो है या हिंदू जो है वो कई धर्मों में बटा हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने एक तरफ तो बांट रखा और एक तरफ उन्होंने आपको राजनीतिक रूप के उसके करने के लिए उन्होंने दिखा रखा कि ये जो मुसलमान है ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने कह रखा कि भाई हमारी लड़ाई आपस में हो सकती है, हम भाई भाई हैं, लेकिन अगर ये मुस्लिमों का, अगर ये इनों का राज आ गया, इनका प्रधानमंत्री बन गया, इनकी सरकार बन गई, तो तुम्हारी बहन बेटियों को घरों से निकाल निकाल के ले जाएंगे। और कुछ कुछ खतरे बता दिए उन्होंने, भयानक खतरे बता दिए। अच्छा, उधर उनका असली दुश्मन SC ST है, उधर रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या डाल दिया कि अबे रिजर्वेशन तो कोई बात नहीं, मगर ये मुसलमान आ गए, ये अगर सत्ताधारी बन गए या इनका राज आ गया तो ये तो हमारा ऐसी कर देंगे, हमारा ये कर देंगे। वो डर बिठा दिया उनके दिमाग में। और दूसरा डर इन्होंने नरक, स्वर्ग नरक, कि तुमने अगर ये नहीं किया, तुमने इस भगवान की पूजा नहीं की, तुमने ये कर दिया, वो थोप दिए, इतना डर बिठा दिया, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना भयंकर प्रकोप डाल दिया। और ये काम करने में, उसका काउंटर करने में हमारे जो मशीनरी हैं, हमारे जो लोग हैं, विफल रहे। यहाँ तक कि देखो, मैं एक बात कहता हूँ आपको, एक ब्राह्मण जो RSS का या अपर कास्ट जो हमसे नफरत करता है, वो राजनीतिक रूप से अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए और सदियों तक बढ़ाने के लिए वो हमारे घरों में बैठ करके रोटी भी खा रहा है, वो हमारे हमारे लोगों के कंधे पे भी हाथ रख रहा है, उनकी पूजा में, हर चीज में शामिल हो रहा है, उनके इलाकों में बैठ रहा है, चाहे घर जाके 10 बार नहाता पैर भी धो रहा है। चाहे, हाँ, पैर भी धो रहा है, चाहे घर जाके 10 बार नहाता हो, 10 बार गंगा जल से नहाता हो, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन हमारे लोग, हमारे जो लोग जो जय भीम बोल करके आगे बढ़ गए, नमो बुद्धाय बोल के आगे बढ़ गए, वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग आते नहीं, अपने लोग कह रहे हैं कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे मोहल्लों में नहीं आऊंगा, अरे तुम अपने आप देख करके मेरे घर आओ। अरे तुम तो बुद्ध के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम तो अंबेडकर के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम तो मान्यवर कांसीराम के खिलाफ बात कर रहे हो, क्योंकि ये लोग तो अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के तो पब्लिक में गए, घर घर गए, बुलाने गए ना, उनको समझाने गए। बुद्ध जिसका आप नमो बुद्धाय चिल्लाते रहते हो, वो तो डाकू के वहां पहुंच गया, उसको सुधारने के लिए, वो अपनी जान हथेली पे रख के उसको अपने। सर ये राजनीतिक पार्टी आरएसएस खास करके जो वो ये कहती है कि हिंदुओं को डराती है कि मुसलमान जो है वो या फिर मुगल जो है उन्होंने बहुत शोषण किया हिंदू का और बहुत प्रताड़ित किया और तमाम चीजें, लेकिन हकीकत आप बताइए कि क्या हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ रहा है? नहीं, और देखिए, असल खतरा किससे है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जो असल खतरा तो हमें इन्हीं ये सो कॉल्ड हिंदूवादियों से है। और दूसरी बात ये कि इस देश की कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा नुकसान हमारा इस देश के और इस देश की राजनीति के लिए किया कि उन्होंने भारत के संविधान को दिल से, तन से, मन से उसको लागू नहीं किया, पूरी निष्ठा से लागू नहीं किया। जो बाबा साहब ने भारत के संविधान को सौंपते हुए 26 नवंबर 1949 को जब भारत का वो संविधान उन्होंने सौंपा, तो उन्होंने कहा ये खतरा कि ये संविधान तो मैं दे रहा हूं, लेकिन संविधान तो एक पुस्तक है, अपने आप नहीं लागू होगी, ये जिम्मेदारी होगी इसको लागू करने की। जो कर्णधार होंगे, जो सत्ताधारी बनेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी, पूरी निष्ठा ईमानदारी से करें। अगर इसको कांग्रेस अच्छे से ईमानदारी से लागू कर देती, बिल्कुल आर्टिकल बाई आर्टिकल लागू कर देती, तो आज इस देश में हम इस देश के भारतीय नागरिक होते, तो इसमें ना दलित होते, ना इसमें अल्पसंख्यक बसते, सब घालमेल, सब एक नागरिक का दर्जा सबको इक्वल मिलता, समानता का अधिकार। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बन गए होते, तो उस समय ये जाति, धर्म, ये सब चीजें अपनी निजी चीजें होती। जैसे बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में लिखा कि ये धर्म मानना हर नागरिक का अपना, कौन सा धर्म परिवर्तन ही नहीं करना। बाबा साहब इतना बड़ा आर्टिकल दे गए कि आपको जो धर्म, आपको जो अच्छा लगता है उसको मानो भाई, जो नागरिक को मन करता है, कौन से भगवान को पूजा करने में आपको आनंद आता है, किस पूजा पद्धति से आपको मजा आता है, वो करो, आपको कोई नहीं रोक, धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा सवाल सर ये है कि कहा जाता है कि मुसलमानों से बहुत खतरा है हिंदू को, मुगल ने सत्यानाश कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि असल खतरा क्या है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो है SC ST वर्ग किससे हुआ है, किससे नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तो देखिए, इसको आप जो कट्टरपंथी जितनी भी जो शक्तियां हैं, चाहे वो मुस्लिमों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो क्रिश्चियंस में हो, चाहे वो सिखों में हो, और वो किसी में भी इन धर्मों में हो, जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं, जो अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, और वो भी कहते हैं राज करेगा खालसा, और वो कहते हैं अल्लाह अकबर, वो कह रहे हैं जय श्री राम, और वो तीसरे वो कह रहे हैं कि वो भी अपने जीसस और वो करेंगे। जो एक्सट्रीम शक्तियां हैं, जो बिल्कुल कट्टरपंथी अपने धर्म के प्रति, वो सब इस देश के लिए खतरा है। देखिए, जब तक हमारा नौजवान ये नहीं कहेगा कि हमें धर्म नहीं चाहिए भाई, हमें धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है, बाबा साहब हमें कह गए कौन से धर्म को मानना चाहते हो, कैसी पूजा, वो हमें 25 में दे गए, हमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना, हमें इस देश के संविधान को लागू करवाना है, इसके प्रेम्बल को लागू करवाना है। वो लिख गए उसमें, सबको बराबर न्याय,
सबको समान अधिकार, समानता के साथ रहें, भाईचारा, बंधुत्व, सब एक अखंड भारत, सब वो कह के गए। तो हमें इंडियन बनाना है, हमें भारत के संविधान को आर्टिकल 14 को लागू कराना है, जिसमें लिखा है विधि के समक्ष सब नागरिक समान है। उसमें किसी जाति धर्म का, किसी विशेष भाषा का, क्षेत्र का नाम नहीं लिखा हुआ। लिखा है क्या? जब उसमें लिखा है कि आर्टिकल 15 में कि कोई भारत का नागरिक किसी सार्वजनिक सड़क पे जाए, किसी मंदिर में जाए, ढाबे पे जाए, होटल पे जाए, लिखा हुआ है। कोई उसमें उसमें आप उसमें लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के नहीं रोक सकते उसको आप। जब ये महान संविधान के अनुच्छेद हमारे यहाँ फंडामेंटल रखे हुए हैं, तो इनको लागू कौन करेगा? तो कांग्रेस ने, इस देश की कांग्रेस ने इस देश के साथ के लोगों के साथ छल कपट की, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने इस देश के संविधान को ठीक से लागू नहीं किया। अगर इस देश के संविधान को ठीक से लागू कर दिया होता तो ये कट्टरपंथी शक्तियां ये इस देश को चुनौती नहीं बनती। आप अपना भैया अपने गुर्जा, अपने गिरजा, अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारे, अपने मठ देखो। और भारत का नागरिक जो होता, जब हम सड़क पे आते तो हम सब इंडियन होते, हम भारत के नागरिक होते, तो भारत को कोई खतरा नहीं था। अब ये राहुल गांधी किसको जोड़ रहे हैं? आपको कोई खतरा दिखाई दे रहा है ना? तो आप ही के लोगों ने इस भारत को, संविधान को लागू नहीं किया। और इस महान संविधान को जो 4 पिल्लर पे खड़ा है, इस देश के महान 4 पिल्लर पे, उन 4 पिल्लर को खत्म करना चाहता है। जो इस देश के सबसे कमजोर, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये कहते हैं कि सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। और बाबा साहब कहते हैं, भारत का महान संविधान कहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। तो ऐसे महान संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है, धर्म अरम भाई, हमें आर्टिकल 25 में बाबा साहब कह गए, जो मुझे अच्छा लगेगा मान लूंगा, जिसकी पूजा मन में आएगी कर लूंगा, लेकिन मुझे भारत के संविधान को लागू करना। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है, सेकुलरिज्म की बात हो रही है, लेकिन कई सारे कट्टर विचारधारा के लोग कहते हैं कि इस देश को अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो उससे खतरा है जो सेकुलर की बात करते हैं। ये एक तरीके से उन्होंने जो है भद्दी टिप्पणी भी की है कई बार। देखिए, सेकुलर जो अंग्रेजी में शब्द है और जो हम भारत में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो पंथ निरपेक्ष है जो शब्द है। पंथ निरपेक्ष में खाली धर्म नहीं आते, उसमें जातियां भी आती हैं, भाषा भी आती है, उसमें राज्य क्षेत्र भी आता है, और उसमें तमाम चीजें आती हैं। उन सबको मिला के भारत विविधताओं का देश, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न राज्यों का। आपको पता है भारत कितने राज्यों को मिला करके, छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों को, कबीलों को और इनको सल्तनतों को मिला करके बना? 500 से ज्यादा। यहाँ मैं एक बार संसद में गया था, उसकी लाइब्रेरी में सारे झंडे हमारे कबीलों के सब लगे हैं जो पुराने, उन सबको मिला के बनाए भारत एक वैसे हुआ। महान इसकी संस्कृति है, हर एक 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे जाके इसकी भाषा अलग है, इसका कल्चर अलग है, कपड़े अलग हैं, खान पान अलग है, हर तहजीब अलग है, इसका जो क्षेत्रफल है इलाके का, वहाँ के जो पर्यावरणीय है वहाँ का वो अलग है। कहीं कुछ पैदा हो रहा है, कहीं आम पैदा हो रहे हैं, कहीं पर सेब पैदा हो रहे हैं, कहीं अखरोट पैदा हो रहे हैं, कहीं पर धान पैदा हो रहा है, कहीं पर गेहूं पैदा हो रहा है, कहीं पर कुछ पैदा हो रहा है। ये महान, ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक महान देश, जो कि इतनी बड़ी संस्कृतियों को सबको मिला के हुआ है। तो इस महान देश को बनाने के लिए, इसको एक करने के लिए, इसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक भारत का संविधान वो ही जरूरी है। भारत का संविधान, मौजूदा संविधान, इसको शक्ति के साथ सबको मिलकर लगाना है। हमें भारतीय बनना भाई, हमें हिंदू नहीं बनना, मुसलमान नहीं बनना, बुद्ध नहीं बनना, हमें सिख नहीं बनना, हमें बनना है भारत का नागरिक। हम भारत के नागरिक हैं, ये भारत हमारी माँ है, हमारा बाप भी है, ये सब कुछ है, हम इस देश के नागरिक हैं। और इस देश का संविधान इसको एक करने का, सबको न्याय देने का, सबको बराबरी देने का, सबको बंधुत्वता के सूत्र में बांधने रखने का हमें संदेश देता है। हम उस महान संविधान को लागू करेंगे। सर, बहुजन समाज की काफी सारी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, जिससे वोट बैंक जो प्रभावित होता है, और उसमें सेंध लगाने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन बावजूद इसके कि बहुजन समाज के लोग अभी भी जो है वो सम्मानित पद पे नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी शिक्षा नहीं, उनकी हालत जो है उनमें कोई ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कट्टरपंथी लोग वहां पर सत्ता में लगातार काबिज रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कभी भी, उनकी मंशा ये नहीं रही कि ईमानदारी से संविधान को लागू करें और सारे नागरिकों को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, सबको इक्वल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल कर दो ना, कंपलसरी कर दो। हर घर को, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, कोई भी हो, किसी भाषा का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, भारत में रहता है, उसको रोजगार चाहिए ना, सबको शिक्षा चाहिए ना। ये 2 चीज इक्वल कर दो, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अब जो सरकार आई है वो कह रही है हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तो देश के अंदर जो कट्टरपंथी सोच के लोग, चाहे ऊपर से
उन्होंने चोला ओढ़ लिया उदारता का या धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का, मगर वो लोग अंदर से कट्टर ब्राह्मण, कट्टर उच्च जाति है, कट्टर अपने धार्मिक लोग थे। और उन्होंने इस देश में ठीक से हमारे संविधान के जो प्रोविजन है उसको लागू नहीं किया और सब लोगों को बराबर नहीं माना, इक्वल नहीं माना। उन्होंने भेदभाव किया अपने काम के अंदर और जो जो कानून बने भी कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, उसको बना तो दिया प्रेशर में, जनता के जन प्रेशर में, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन उसका ईमानदारी से नहीं हुआ। तो इसलिए देखिए अभी खतरा हमें किसी से नहीं है, खतरा हमारे नौजवानों से है कि भैया नौजवानों आप आगे बढ़ो, संविधान को लागू कराओ, इन धर्मों के चक्कर छोड़ दो। भारत का संविधान आपको कहता है किसी भी धर्म को मानो। और दूसरा हमारा खतरा ये है जो इस देश की भ्रष्टाचारी जनता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बहुत भाषण झाड़ती है कि इस मंत्री ने चोरी कर ली, उसने कर लिया। सबसे पहली जो इस देश की भ्रष्टाचारी जो जनता है, जो चुनावों में दारू पी करके 500 रुपए लेके, 100 रुपए लेकर के वोट डालती है। एक बार मैं महाराष्ट्र में था एक जगह पर, वहां गांव में रुका हुआ था, चुनाव थे पिछले विधानसभा उसके, तो एक आदमी पर्ची दे रहा और जो गांव का आदमी आ रहा 100 रुपए ले रहा और कह रहा है यहाँ डाल दो। उनको पता ही नहीं है वोट कहाँ डालना है, किसको प्रतिनिधि बनाना है। तो ये भ्रष्टाचारी जनता जब तक खुद इस चुनावों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा इस देश से, और इस देश की जनता जब तक नहीं कहेगी तुम्हारे 150 रुपए नहीं चाहिए, तुम्हारी रोटी नहीं चाहिए, 5 दिन खिलाओगे उसके बाद क्या, तुम्हारा पौवा नहीं चाहिए, तब तक ये भ्रष्टाचारी जनता अपने भ्रष्टाचार को खत्म करके ईमानदारी से और कोई योग्य अगर ये कैंडिडेट नहीं चुनेंगे, अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो उनके लिए काम करता हो दिन रात, और खुद पैसा जमा करके उसके प्रचार में नहीं लगाएंगे, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। उनसे खतरा है। तो इसीलिए मैं अपने नौजवानों से और उस भ्रष्टाचारी जनता से अपील करूंगा, भ्रष्टाचार छोड़ो और भारत के संविधान को लागू मेरा करो। सर आखिरी सवाल कि आपने ब्राह्मणवाद की बात की, ब्राह्मण का जो वोट परसेंट है या उनकी आबादी है बहुत कम है हिंदुस्तान में, जबकि बाकी जाति की जो है वो सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके जो है ब्राह्मणवाद हावी होता है और बाकी लोग पिछड़ रह जाते हैं। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए एक बात तो ये कि वो लगातार अपनी राज्य सत्ता को कैसे कायम रखना उसकी चिंता में वो लगातार 100 साल की प्लानिंग करके रखते हैं। दूसरी बात, उनके पास हथियार है भगवान का और उनके धर्म का हथियार है। तीसरी बात ये कि उसको लगातार वो परिवर्तन करते रहते हैं, उसमें उसको ऐसा अट्रैक्टिव बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम पर कि उसको इतना जबरदस्त तरीके से करते हैं कि उसका अट्रैक्शन ही खत्म नहीं होता। अब उसको कृष्ण को, उसको अब इन्होंने देखो कृष्ण को और शिव को गोरा कर दिया, ठीक है ना, जबकि वो काले हैं इसमें। और अभी नाटक देखते हो उन्होंने गोरा कर दिया, खूबसूरत बढ़िया कर दिया, नए नए रूप में लिया है, ठीक है ना। समय समय पे वो अपने भगवान का भी ग्लैमराइजेशन यस यस वो अपनी उसको और अपने म्यूजिक में, गानों में वो अट्रैक्टिव बढ़िया तरीके से डिस्को जैसा जैसा म्यूजिक आ रहा है यूरोप से, उसमें भगवानों को डाल करके उस तरीके से कर देते हैं। आदमी छोड़ ही नहीं पाता। आदमी पुरानी चीज को छोड़ेगा ना, अब पुरानी चीज पे वो मक्खन पालिश करके उसको नया करके सामने कर देते हैं तो और झूमने लगते हैं, तो वो और पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए वो अपने अपने इसके लिए वो दिन रात उनके दिमाग में एक ही केंद्र में सत्ता मुझे कायम रखनी है। और हमारे लोगों के केंद्र में सत्ता नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मैंने पूछा उनसे, वो क्या कहते हैं, अरे नहीं हमें राजनीति नहीं करनी। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे? राजनीति नहीं करनी तो राजनीति नहीं करोगे तो उनको सत्ता के आपने रास्ता दे दिया और सत्ताधारी हैं, हमें पीट रहे हैं, हमारे खिलाफ वो काम कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए ब्राह्मणवाद कम होते हुए हावी है। जी बिल्कुल, जातिवाद की जड़ें हमारे यहाँ बहुत मजबूत है। आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में गांव, कस्बा और मोहल्ला जातिवाद में बटा होता है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये यादवों का मोहल्ला है, तो फिर ये देश का एकीकरण कैसे होगा? ये देश न हिंदू से चलेगा, न मुसलमान से चलेगा, बल्कि ये देश संविधान से चलेगा।